वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम नई कविता पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद ये सब पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नई कविता। नई कविता का समय 1950 से अब तक था। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिन्होंने नए भावावेश, नए मूल्यों और नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित तथा स्थापित किया है। नई कविता अपने वस्तु, छवि तथा रूपायन में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की विकासान्विति होकर भी अपने में सर्वथा विशिष्ट तथा असामान्य है। नई कविता क्या है? नई कविता क्या है? भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिन्होंने नए भावबोध, नए मूल्यों और नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित तथा स्थापित किया है। अब नई कविता की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली क्या है प्रवृत्ति? कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का, जीवन के संत्रांश एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान है। दूसरी विशेषता क्या है? बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। तीसरी विशेषता क्या है? व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी हैं। चौथी क्या है? लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर, क्या माना है? मानव जीवन को महत्वपूर्ण माना और उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। पांचवी विशेषता क्या है? प्रयोगों में नवीनता। मतलब इस काल के कवियों ने क्या क्या किया है? नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया है। छठवीं क्या है विशेषता? क्षणवाद को महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर, मतलब जीवन के उन्होंने प्रत्येक क्षणों को, प्रत्येक पल को, क्षण माने पल को महत्वपूर्ण मानकर मानव जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया है। सातवीं विशेषता क्या है? अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ इन्होंने चित्रण किया है। अब नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। नई कविता के प्रमुख कवियों में अज्ञेय जी के अनुभव क्षेत्र तथा परिवेश में ग्राम एवं नगर दोनों ही समाहित हैं। मतलब उन्होंने अज्ञेय जी जो हैं, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जो अज्ञेय जी हैं वो प्रयोगवादी कवि भी हैं, अज्ञेय और नई कविता के भी कवि हैं। अज्ञेय जी ने जो ग्राम मतलब गांव एवं नगर इनकी कविताओं में दोनों ही समाये। मतलब उन्होंने गांव में भी मतलब गांव के ऊपर भी कविता लिखी है और नगर के भी, मतलब शहर की भी कविताएं लिखी हैं। शहरी परिवेश के साथ जुड़ने वाले रचनाकारों में और जो शहरी परिवेश से जुड़े हैं वे कौन कौन से कवि हैं? जैसे बालकृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, और तीसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर, चौथे कुंवर नारायण, पांचवें हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, छठवें हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे, फिर हैं विजयदेव, नारायण शाही, रघुवीर सहाय आदि कवि आते हैं। परंतु भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे सृजनकर्ता हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कारों को अभिव्यक्ति दी है। मतलब इन्होंने ग्रामीण संस्कार के ऊपर कविताएं लिखी हैं। अब इसके हैं नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के कवि कौन कौन से हैं? पहले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये वो नई कविता के कवि हैं। जैसे इनकी रचनाएं जो हैं तो सन्नाटा, गीत फरोश, इनकी फेमस रचना कौन है? गीत फरोश, चकित है दुख। तीन इनकी रचनाएं हैं, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। दूसरे कवि कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह।
काल तुझसे होड़ है मेरी, इनकी रचना का नाम है काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने बात बोलोगी हम नहीं। अब तीसरे कवि कौन से हैं? दुष्यंत कुमार, इनकी रचना का नाम है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे साये में धूप। चौथे कवि कौन से हैं? श्रीकांत वर्मा, इनकी रचना का नाम क्या है? दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण और मगध। पांचवें कवि रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। फिर छठवें नरेश मेहता, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और उत्सव। कुंवर नारायण, सातवें कवि कौन से हैं? कुंवर नारायण, इनकी रचना का नाम क्या है? चक्रव्यूह, आमने सामने कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्ददंश, बोधिवृक्ष और शंभुक इनकी रचना है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।